बात रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान की बड़ी छलांग की। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मिसाइल से तबाह करने वाले रफाल की बॉडी अब भारत में बनेगी। भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और फ्रांस की दसॉ एविएशन कंपनी के बीच करार हो चुका है। 2028 में पहली यूनिट भी तैयार होने जा रही है, यानी अब रफाल मेड इन इंडिया। यूके में लश्कर और जैश के आतंकी ठिकानों को तबाह करने वाला राफेल, स्कैल्प और हैमर मिसाइलों से आतंकिस्तान को घुटनों पर लाने वाला फाइटर जेट राफेल। आतंक का ये काल राफेल अब जल्द ही मेड इन फ्रांस से मेड इन इंडिया होने वाला है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर में जिस राफेल फाइटर जेट ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया, उस राफेल विमान की बॉडी पहली बार फ्रांस के बाहर अब भारत में बनेगी और इसके लिए भारत और फ्रांस की कंपनी के बीच समझौता भी हुआ है। ये समझौता भारत की TASL यानी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन के बीच हुआ है, जिसमें 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, जिसके मुताबिक राफेल की फ्यूजलाज यूनिट भारत बनाएगा। फ्यूजलाज को फाइटर जेट की मेन बॉडी कहा जाता है। इस यूनिट को बनाने के लिए हैदराबाद में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तैयार किया जा रहा है, जिसमें राफेल की पहली फ्यूजलाज यूनिट 2028 में असेंबली लाइन से बाहर आएगी और इसके बाद हर महीने 2 मेन बॉडी तैयार होने की उम्मीद की जा रही है। जानकारों के मुताबिक टाटा और दसॉल्ट की ये साझेदारी भारत के रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ाएगी। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के लिए भी एक ये बड़ा अचीवमेंट है कि जब उसने दसॉल्ट एविएशन के साथ एक इतना महत्वपूर्ण करार किया है और ये भारत में आने वाले समय में जो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के उज्जवल भविष्य को दर्शाता है। आने वाले समय में भारत की जो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ हैं, ये विश्व भर की जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड, उसमें अपना और अधिक बड़े योगदान को भारत की कंपनीज करने जा रही हैं। इस समझौते के बाद दसॉल्ट की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ये प्रोजेक्ट भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग का एक बड़ा कदम है। इससे भारत में रक्षा उपकरण बनाने की क्षमता बढ़ेगी और स्थानीय इंजीनियर्स को विश्वस्तरीय तकनीक सीखने का मौका मिलेगा। ये पहली बार होगा जब राफेल की मेन बॉडी फ्रांस से बाहर बनेगी। बड़ी बात यह है कि टाटा ग्रुप पहले से ही दसॉल्ट के साथ मिलकर राफेल और मिराज 2000 जैसे विमानों के पुर्जे बनाता आ रहा है और अब राफेल की मेन बॉडी बनाने के लिए हुई ये साझेदारी भारत के हवाई जहाज बनाने के सफर में एक बड़ा कदम है, जो दिखाता है कि टाटा एडवांस सिस्टम की काबिलियत पर विदेशी विमान कंपनियों का भरोसा कितना बढ़ रहा है। साथ ही ये इस बात का भी सबूत है कि भारत ने एक आधुनिक और मजबूत एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम तैयार करने में जबरदस्त तरक्की की है। ये इस बात को भी स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत की जो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जो विश्वास है वो लगातार गहरा हो रहा है। और ये जो करार है, इसके माध्यम से जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड का जो विजन है वो भी साकार हो रहा है। दसॉल्ट एविएशन जाहिर है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन से पूरी तरह से वो सहमति रखते हैं। उसमें उन्होंने अपना कमिटमेंट भी शो किया है और जाहिर है कि ये भारत के जो इस विजन को मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन को भी गहरा करेगा। 21वीं सदी में राफेल आसमान में सबसे बड़ी ताकत है, जिसके सबूत ऑपरेशन सिंदूर में भी मिले। 6 और 7 मई की रात राफेल ने पाकिस्तान पर ऐसा प्रहार किया कि 1.5 घंटे के हमले में ही पाकिस्तान धुआं-धुआं हो गया। बहावलपुर, मुरीद के कोटली और मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के लॉन्च पैड्स पर राफेल ने मिसाइलें बरसाकर आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया और आतंक का यही काल राफेल अब मेड इन इंडिया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।